Assalamualaikum class 6, it's your social studies class and it's our first lecture. I will give you introduction of social studies and concept and nature of social studies. यानी हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट और उसकी जो है वो नेचर डिस्कस करेंगे। सोशल स्टडीज़ इज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इट्स सोसाइटी। सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स का आपस में जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो सोशल स्टडीज़ है। यानी इंसान के बिहेवियर की स्टडी, इंसान के रिलेशंस की स्टडी उसके इन्वायरमेंट के साथ। अब सोसाइटी क्या है, यानी हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं हर वो चीज़ जो हम पे डिपेंड करती है, हम पे असरअंदाज होती है, या हर वो चीज़ जिस पर इंसान असरअंदाज होता है, डिपेंड करता है, दैट इज़ सोसाइटी। आप अपने इन्वायरमेंट में ऑब्ज़र्व करें दैट सोसाइटी गिव्स यू फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, हर वो चीज़ जो सोसाइटी से हमें मिलती है और हम पे उसका असर होता है, दैट इज़ सोशल स्टडीज़। उसकी जो उस कनेक्शन और उस रिलेशन की जो स्टडी है वो हम इस सब्जेक्ट में करते हैं। सोशल स्टडीज़ के फर्दर 4 पार्ट्स हैं। आप अपनी बुक में भी देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट ज्योग्राफी होता है। आप ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं, यानी ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल फीचर्स ऑफ अर्थ के जो फिज़िकल फीचर्स हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है इंसान की जो एक्टिविटीज़ का ज़मीन पर, दैट इज़ ज्योग्राफी। उसके बाद आप पढ़ते हैं हिस्ट्री का पार्ट आपका सेपरेट होता है। हिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं प्रीवियस जो भी आप पाकिस्तान की हिस्ट्री डिस्कस करते हैं उसमें पढ़ते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री आप उसमें पढ़ते हैं। इस्लामिक हिस्ट्रीज़ में आप जो है वो उसमें स्टडी करते हैं अंबिया कराम जो गुज़रे, उनका दौर डिस्कस होता है उसमें कि कितने पैगंबर थे, क्या उनकी लाइफ थी, क्या उनका रोल था, इस्लामिक पूरा क्या उन्होंने इस्लामिक जो निज़ाम दिया, इस्लामी निज़ाम हमें इस्लामिक सिस्टम दिया सारा, वो सारी इसकी जो पिछली पूरी हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान कैसे बना, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की सारी जो हिस्ट्री है वो इसमें इसका पोर्शन इसमें डिस्कस होता है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका जो है वो आ जाता है, आप ये कह लें कि आपके मुल्क का पूरा बजट डिस्कस होता है, यानी प्रोडक्शन डिस्कस होती है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी एक्सपेंस, उसकी कंजप्शन, वो सारा कुछ आपका इकोनॉमिक्स में आ जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। पॉलिटिकल साइंस बेसिकली इसको हम कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस से हम अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, यानी पूरे मुल्क का जो एक अभी जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, वो सारा इसमें डिस्कस होता है। पॉलिटिकल बिहेवियर्स इसमें डिस्कस होते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके, और बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्टडीज़। ग्रेड 6 यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए और वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपने जो है वो सेंड करना है स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे। क्वेश्चन ये है कि उसका आंसर भी मिलेगा आपको, पूरी वीडियो आपने गौर से देखनी है। क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हिस्ट्री विच इज़ द पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। जो सोशल स्टडी का पार्ट है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन अ कॉमन मैन एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री का इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या असर है, कि आपको पता है कि ये सारे वाक़यात हो चुके हैं, तमाम इंसिडेंट्स हो चुके हैं, टाइम गुजर चुका है। अभी आपके सब्जेक्ट का पार्ट ये हिस्ट्री क्यों है, हम क्यों वो पुरानी गुजरी हुई बातों को स्टडी करते हैं, हमें उसका पेपर भी सॉल्व करना पड़ता है, उसका जो इफ़ेक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ पर वो क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपने करना है स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे, इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के इस सब्जेक्ट के एसएसटी के जो हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है आपको पढ़ाने का, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपनी क्लास में, आपके 7 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स हैं, उसको रिलेट किया जाता है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या जो है वो इफ़ेक्ट है। हम ये डिस्कस करते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उनका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं वो सब्जेक्ट्स। इसी तरह से सोशल स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। नंबर 1 है नॉलेज। सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट जो है वो आपका नॉलेज इंक्रीज़ करता है, नॉलेज अबाउट अर्थ, नॉलेज अबाउट मैन, नॉलेज अबाउट हिस्ट्री।
वो नॉलेज फिर आपके पास अगर नॉलेज होता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप फिर उसको अप्लाई करते हैं जो सोशल स्टडी से आपको नॉलेज मिलता है। यानी अगर आप अर्थ के बारे में देखते हैं, आपको पता चलता है कि जो जिस तरह से आप अपनी ज्योग्राफी का कोई पार्ट पढ़ते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है, हमारी जो सरहद है वो किस कंट्री से कहाँ पे मिलती है, कितने किलोमीटर है, हमारे उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारा नॉलेज आपको सोशल स्टडीज़ देती है। उसके बाद क्रिएटिव, ये आपको क्रिएटिविटी देती है, यानी आप खुद सोचते हैं कि अगर चांद ना होता तो क्या होता, सूरज कैसे निकलता है। यानी आप पर ये सब्जेक्ट वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पर सवाल छोड़ता है, आप सोचते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आप क्वेश्चन रेज करते हैं। सूरज इस तरह से उसकी रोशनी क्यों है, दिन को निकलता है, रात को चांद सितारे निकलते हैं, ज़मीन ऐसी क्यों है, सयारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, हर चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करते हैं। वाटर, माउंटेन्स, अर्थ, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आप जो है वो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग है, आप खुद से जो है फिर सोचते हैं उसके बारे में। जो भी अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज आपको दिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उन पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, यानी आप क्रिटिकल होकर सोचते हैं कि ये अगर ऐसे ना होता तो ऐसे होता, या ऐसे ये क्यों है। ये सारा जो नॉलेज है आपको सोशल स्टडीज़ देती है। उसके बाद आ जाता है अवेयरनेस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, यानी हमें सोसाइटी में रहते हुए जो सोशल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनकी अवेयरनेस, जैसे लाइक पॉवर्टी है, उसके बाद इलिटरेसी है, उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी है, या इस किस्म के काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हमें सोशल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, आप देखते हैं कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस आप सोशल स्टडी में डिस्कस करते हैं या अपनी बुक्स में पढ़ते हैं। यानी अगर वाटर का कोई इशू है, आप प्रीवियस पढ़ते हैं, अभी तक हमारा इंडिया के साथ जो है वो डिस्प्यूट है, डिफरेंट डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें कश्मीर का और वाटर डिस्प्यूट हमारा चल रहा है। आपको उस नॉलेज मिलता है सोशल स्टडीज़ में, किसी और सब्जेक्ट में नहीं। सोशल स्टडीज़ में आपको ये सारी चीज़ें जो आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी अवेयरनेस मिलती है, आप उनको सोचते हैं। उसके बाद आ जाता है लर्निंग सोशल स्किल्स। फिर सोसाइटी में रहते हुए ऐसी क्या स्किल्स हमें होनी चाहिए कि हम जो है वो सर्वाइव कर सकें सोसाइटी में, उनको अडेप्ट करके। वो लर्निंग सोशल स्किल्स, अब सोशल स्किल्स में आ जाती है ऑनेस्टी, आ जाती है टीम वर्क, आ जाता है आपकी रिस्पेक्ट, आ जाती है जो आप जिस तरह स्कूल में आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरह से आपने जब बाहर जाना है प्रैक्टिकली क्या बिहेव करना है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको अगर किसी चीज़ को फेस करना पड़ता है, वहाँ पर आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए। जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो आप किसी और इदारे में जाते हैं या किसी भी आप पूरे अपनी सोसाइटी में मूव करते हैं तो आपको डिफरेंट स्किल्स आप में होती हैं कि आपका बिहेवियर हर जगह पे डिफरेंट होता है, वो आपको सोशल स्टडी से आप लर्न करते हैं सोशल स्किल्स। उसके बाद है रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, उसके बाद है इंटरनेशनल पीस। रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम यानी आपको राइट टू एजुकेशन, राइट टू वॉइस, राइट टू वोट, ये सारी चीज़ें आपको सोशल स्टडी से मिलती हैं। आप इसमें स्टडी करते हैं बाकायदा कि आपको जो इंसान को फ्रीडम, पाकिस्तानी को जो फ्रीडम मिली है उसके जो लॉज आप पढ़ते हैं कि किस कानून के तहत कहाँ पर कितनी आज़ादी है। यानी अगर ट्रैफिक के कानून हैं या अगर किसी किस्म का कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आपके पास नॉलेज होता है कि आप बीइंग अ सिटीज़न, पाकिस्तानी के शहरी होने के नाते आपको कहाँ पर किस किस्म की फ्रीडम है, आप अपने राइट के लिए जो है वो वॉइस रेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल पीस, यानी इंटरनेशनल पीस में हमारी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, यानी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो कनेक्शन, जो रिलेशंस है वो क्या है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ जाते हैं उसमें, इस्लामिक कंट्रीज़ भी आ जाते हैं कि हमारा जो उनके साथ रिलेशन है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किस तरह से स्मूथली हम बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे हमारे अपने कंट्री को फ़ायदा हो, वो अब इसमें सारी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ते हैं। उसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न आपके पास क्या राइट्स हैं, जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी डेमोक्रेसी आ जाती है। किस तरह से गवर्नमेंट की सिलेक्शन आ जाती है कि तमाम जितने भी आम इंसान, कॉमन मैन के वोट से इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो वो सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाती हैं कि इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक मीन इक्वालिटी, हर इंसान के इक्वल अपने जो है वो राइट्स हैं और किस तरह से हमें हमारे इक्वल राइट्स मिलते हैं।
ये सारी चीज़ें जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आप क्रिएटिव थिंकिंग जो है क्रिटिकल थिंकर बनते हैं, जितना भी नॉलेज होता है उसको कैसे आप अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं सोशल स्टडीज़ में। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी नेचर क्या है सब्जेक्ट की, आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है और आपकी किस चीज़ में ट्रेनिंग होती है, आप जो है वो किस तरह से सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से आप बाकी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सोशल स्टडी में पढ़ते हैं। तो सोशल स्टडी बेसिकली स्टडी है इंसान के बिहेवियर की और सोसाइटी और इंसान में जो कनेक्शन, जो रिलेशन है और जो इंसान का बिहेवियर है, उसकी स्टडी जो है वो सोशल स्टडीज़ है। क्वेश्चन मैं लास्ट पे फिर रिपीट करती हूँ कि अभी तो मैंने आपको सारा बताया कि किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान का कनेक्शन है आपके सोशल स्टडीज़ में, किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में इस सब्जेक्ट का कनेक्शन है। इस सब्जेक्ट का एक पार्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं, अपनी प्रीवियस हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, या जिस तरह पढ़ते हैं कि जी पिछले साल ये हुआ था या उससे पहले ये हुआ था, आज से 1400 साल पहले ये हुआ था, ऐसा सिस्टम था। वो सारे सिस्टम्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, उसका जो है वो इफ़ेक्ट क्या है इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ पे, इसका अपने आंसर जो है वो लाजमी करना है स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे। और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बाकायदा हम अपने यूनिट नंबर 1 का आगाज़ करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।